सत साहिब भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सुप्रीम गॉड ज्ञान। अब तक हमने जाना कि सुप्रीम गॉड एक ही है और उसका नाम शास्त्रों में लिखा है। लेकिन आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, परमात्मा कबीर कौन है? क्या वह सिर्फ एक संत थे या वही सुप्रीम गॉड है जिनकी चर्चा वेदों में की गई है? आज के इस एपिसोड में हम वेदों के प्रमाण के साथ समझेंगे कबीर यानी कबीर देव और सुप्रीम गॉड की असली पहचान क्या है। आज समाज में कबीर साहिब को अक्सर सिर्फ एक समाज सुधारक या एक महान संत मान लिया गया है, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो कबीर साहिब कोई साधारण संत नहीं थे। कबीर साहिब स्वयं कहते हैं, हम ही सृष्टि रचनेहारा। अब सवाल उठता है, क्या कोई सामान्य संत अपने आप को सृष्टि का रचयिता कह सकता है? नहीं, यह दावा केवल वही कर सकता है जो वास्तव में सुप्रीम गॉड हो। शास्त्रों के अनुसार सुप्रीम गॉड वही है जो सृष्टि का रचयिता हो, जो स्वयं जन्म मरण से परे हो, जो काल के अधीन ना हो, जो सभी लोकों का स्वामी हो, जो मोक्ष प्रदान करने में सक्षम हो। अब हम देखेंगे क्या ये सभी गुण कबीर साहिब में पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हमें मिलेगा वेदों से। ऋग्वेद में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द आता है, कबीर देव। ऋग्वेद में कवि शब्द साधारण कवि के लिए नहीं आया है। वेद स्पष्ट करते हैं, कवि वह है जो सर्वज्ञ है, जो सृष्टि की रचना करता है और जो स्वयं प्रकाशमान है। ऋग्वेद में कहा गया है, कबीर देवः, अर्थात वह परमेश्वर जो कवि है, वही देव है, वही सुप्रीम गॉड है। अब यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य समझिए। कबीर और कवि दो अलग शब्द नहीं हैं। संस्कृत में कवि यानी सर्वज्ञ और कबीर यानी महान और सर्वोच्च। वेदों में जिस कबीर देव की चर्चा है, वही आगे चलकर कबीर नाम से प्रकट हुए। इसलिए कहा जाता है, कबीर ही कबीर देव है, यानी कबीर साहिब वही परमात्मा है जिनका वर्णन वेदों में है। कबीर साहिब कहते हैं, हम ही अलख निरंजन पैदा किया। यह बहुत बड़ा कथन है। अलख निरंजन यानी काल ब्रह्म। अब सोचिए, जो स्वयं काल को उत्पन्न करे, क्या वह काल के अधीन हो सकता है? नहीं। इसका अर्थ है कबीर साहिब काल से भी ऊपर है, और जो काल से ऊपर है वही सुप्रीम गॉड है। ऋग्वेद यह भी बताता है कि कबीर देव अजन्मा है, वह स्वयं भू है, वह सृष्टि को शब्द से रचता है। और कबीर साहिब भी कहते हैं, शब्द से सृष्टि रची, यानी वेद और कबीर वाणी दोनों एक ही सत्य की पुष्टि करते हैं। इससे साफ होता है, कबीर साहिब कोई साधारण संत नहीं, बल्कि वही सुप्रीम गॉड है। अब एक अंतिम कसौटी लगाते हैं। सुप्रीम गॉड वही होता है जो मोक्ष दे सके। कबीर साहिब कहते हैं, साहिब ऐसा चाहिए जैसा साहिब है। वह स्वयं कहते हैं कि मैं जीवों को जन्म मरण से छुड़ाने आया हूँ, और शास्त्र भी यही कहते हैं, मोक्ष केवल सुप्रीम गॉड ही दे सकता है। तो भाइयों और बहनों, आज हमने शास्त्रों से यह स्पष्ट समझा, वेदों में वर्णित कबीर देव वही परमात्मा है और वही
आज हमें परमात्मा कबीर साहिब के रूप में ज्ञात है। कबीर साहिब सृष्टि के रचयिता हैं, काल से परे हैं, वेदों में प्रमाणित हैं और वही सुप्रीम गॉड है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कबीर साहिब ने सतलोक का वर्णन कैसे किया। सत्य ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें सुप्रीम गॉड ज्ञान। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।